नमस्कार और स्वागत है आपका डार्क टेल्स हब हिंदी में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोने में सस्पेंस, रोमांच और रहस्य छुपे होते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई और दिलचस्प शर्लक होम्स की कहानी, जहां मर्डर, मिस्ट्री और जांच का शानदार मिश्रण होगा। क्या हो अगर एक आम सा मामला असाधारण बन जाए? इस कहानी में आपको यही सब देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको हर सप्ताह नई और रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ और खुद को तैयार कीजिए एक और अद्भुत सफर के लिए। लंदन की ठंडी और कुहासे से ढकी हुई रातें हमेशा से ही रहस्यमयी रही हैं, लेकिन आज की रात में कुछ और भी अजीब था। सड़क पर चलने वाले लोग घने कोहरे में अपनी परछाइयों को देखने की कोशिश कर रहे थे और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी धुंध में खोई खोई सी लग रही थी। बेकर स्ट्रीट के 221 नंबर के घर की ऊपरी मंजिल पर एक खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। इस खिड़की के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति दुनिया की सबसे जटिल गुत्थियों को सुलझाने में माहिर था, शर्लक होम्स। शर्लक होम्स अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके लंबे और पतले हाथ पाइप पकड़ने के अंदाज से यह जाहिर कर रहे थे कि वह किसी गहरे विचार में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तीव्रता थी जो यह बता रही थी कि उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। कमरे में हल्का धुआं फैला हुआ था जो उसकी पाइप से निकल रहा था। उसके ठीक सामने एक और कुर्सी पर बैठा था डॉक्टर जॉन वॉटसन, जो अखबार पढ़ने में व्यस्त था। शर्लक, तुम्हें यह खबर देखनी चाहिए, डॉक्टर वॉटसन ने अखबार को मोड़ते हुए कहा और एक कॉलम की ओर इशारा किया। शर्लक ने पाइप का धुआं छोड़ते हुए अखबार को उठाया और खबर पढ़ने लगा। यह एक संदिग्ध मौत की खबर थी। डॉक्टर एडवर्ड ग्रे नाम के एक मशहूर पुरातत्वविद की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे एक सामान्य दुर्घटना करार दिया था, लेकिन कुछ बातें अजीब थीं। शर्लक ने अखबार को एक तरफ रखा और अपनी उंगलियां आपस में जोड़कर आंखें बंद कर लीं, जैसे वह अपने दिमाग के भीतर हर पहलू को गहराई से देख रहा हो। तभी दरवाजे पर अचानक तेज दस्तक हुई। दरवाजे की आवाज सुनते ही वॉटसन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है? शर्लक ने शांत स्वर में कहा, दरवाजा खोलो वॉटसन, हमें आज रात कोई दिलचस्प मेहमान मिलने वाला है। डॉक्टर वॉटसन ने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट और भय का मिश्रण था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वह दौड़कर आया हो। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखों में बेचैनी थी। मिस्टर होम्स, वह व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, आपको मेरी मदद करनी होगी। यह एक साजिश है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। मेरे दोस्त को मार दिया गया है। शर्लक ने अपनी पैनी नजरों से उसे देखा और हाथ के इशारे से भीतर आने को कहा। वह आदमी अंदर आया और कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर वॉटसन ने दरवाजा बंद किया और फिर उसकी ओर मुड़कर बोले, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विलियम हार्पर है। मैं डॉक्टर एडवर्ड ग्रे का सबसे अच्छा दोस्त था, उसने कांपते हुए कहा। उनकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी मिस्टर होम्स, यह एक सोची समझी हत्या थी। शर्लक होम्स ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसकी बात सुनी और फिर धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विलियम ने अपनी जेब से एक पत्र निकाला और कांपते हाथों से शर्लक के सामने रख दिया। यह पत्र उन्होंने मरने से एक दिन पहले मुझे भेजा था। उन्होंने लिखा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन्हें मारना चाहता है, और अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मुझे सीधे आपके पास आना चाहिए। शर्लक ने बिना एक शब्द कहे उस पत्र को उठाया और पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, विलियम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। मेरे पीछे कोई है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह कौन है। अगर मुझे कुछ हो जाए
तो शर्लक होम्स से संपर्क करना। यह बहुत बड़ा खेल है और मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। कालचक्र, यही मेरी मौत की वजह बनेगा। शर्लक ने पत्र को ध्यान से देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई दिलचस्प पहेली उसके सामने आ गई हो। कालचक्र? वॉटसन ने पत्र को देखते हुए कहा। यह क्या है? यही तो हमें पता लगाना होगा। शर्लक ने पत्र को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने विलियम की ओर देखा। क्या डॉक्टर ग्रे ने तुम्हें और कुछ बताया था? विलियम ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन वे बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया है जो इंसान को नहीं पता होना चाहिए। शर्लक ने गहरी सांस ली और फिर अपनी पाइप बुझा दी। हमें शवगृह जाना होगा। वॉटसन ने चौंक कर कहा। इतनी रात को? हां, क्योंकि यह पहेली जितनी जल्दी सुलझेगी उतना ही अच्छा रहेगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विलियम ने बेचैनी से अपनी घड़ी की ओर देखा, जैसे उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह यहां बैठा है। बाहर कुहासे में ढकी सड़कें बिल्कुल शांत थीं, लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान छिपा हुआ था। शर्लक होम्स ने अपनी टोपी पहनी और कोट को सीधा किया। चलो देखते हैं कि डॉक्टर एडवर्ड ग्रे की मौत ने हमें कौन से राज सौंपे हैं। 221 बी बेकर स्ट्रीट के दरवाजे से 3 परछाइयां निकलीं और लंदन की रहस्यमयी रात में खो गईं। लेकिन यह महज एक शुरुआत थी, एक ऐसा रहस्य जो अतीत और भविष्य को आपस में जोड़ने वाला था। शवगृह का माहौल हमेशा की तरह ठंडा, नीरस और सिहरन पैदा करने वाला था। लंदन की सर्द रात में भी इस जगह की ठंड अलग ही थी। यह वह ठंड थी जो किसी मृत शरीर के पास होने पर महसूस होती है। चारों ओर सफेद टाइल्स से ढकी दीवारें, स्टील की चमचमाती अलमारियां और फर्श पर हल्की सी नमी। यह जगह किसी भी सामान्य इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। मगर यहां मौजूद 3 लोग सामान्य नहीं थे। शर्लक होम्स, डॉक्टर जॉन वॉटसन और विलियम हार्पर। डॉक्टर एडवर्ड ग्रे का शव उनके सामने पड़ा था, एक ठंडी निर्जीव देह जो अब भी कई अनसुलझे रहस्यों से घिरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वह मरते समय किसी रहस्य को अपने साथ ले गया हो। शवगृह का वार्ड बॉय चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर पेशेवर उदासीनता थी, जो शायद इस माहौल में काम करने वाले हर व्यक्ति में आ जाती है। शर्लक होम्स ने दस्ताने पहने और धीरे धीरे शव के चारों ओर घूमने लगा। उसकी आंखें हर उस चीज को देख रही थीं जो आम इंसान की नजर से छूट जाती। डॉक्टर वॉटसन, आप शरीर की सतही जांच करें। डॉक्टर वॉटसन, जो सेना में अपनी मेडिकल सर्विस के दौरान सैकड़ों शवों की जांच कर चुके थे, आगे बढ़े और शरीर को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने कुछ देर बाद सिर उठाया और बोले, कोई बाहरी चोट के निशान नहीं है, लेकिन यह देखो होम्स, इनकी आंखों की पुतलियां थोड़ी असामान्य लग रही हैं। ऐसा लगता है कि इनकी मौत बहुत तेजी से हुई होगी, शायद किसी जहरीले पदार्थ के कारण। शर्लक ने झुककर ध्यान से देखा। फिर उसने डॉक्टर ग्रे की उंगलियों को गौर से जांचा। एक अनुभवी आंख के लिए उनकी स्थिति कुछ अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले वह किसी चीज को पकड़ने या खरोंचने की कोशिश कर रहे थे। तभी शर्लक की नजर कॉलर पर गई। उसके हल्के रंग के कपड़े पर एक अजीब सा काला दाग था, बहुत हल्का, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो साफ नजर आता था। यह यहां कैसे आया? शर्लक ने बुदबुदाया और अपने दस्तानों से उस जगह को रगड़कर थोड़ा सा पदार्थ निकाला। उसने उसे सूंघा और फिर अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली, जिसमें उसने उस पदार्थ को डाल दिया। विलियम ने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या क्या यह जहर है? शर्लक ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, संभावना तो यही है, लेकिन हमें इसकी पुष्टि करनी होगी। डॉक्टर वॉटसन ने शव की जेबें टटोलीं और उसमें से कुछ कागज निकाले। उनमें से ज्यादातर वैज्ञानिक लेख और कुछ नोट्स थे, लेकिन एक कागज ऐसा था जो बाकी से अलग था। यह एक छोटा सा फटा हुआ कागज था, जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, कालचक्र 13। विलियम की आंखें चौड़ी हो गईं। कालचक्र, यह वही नाम है जो एडवर्ड ने अपने पत्र में लिखा था। शर्लक ने कागज को गौर से देखा। उसकी भवें तन गईं। हां, और यह कोई संयोग नहीं है। फिर उसने शव के हाथों को पलट कर देखा।
उसके नाखूनों में हल्का सा गहरा रंग था जो एक विषैले पदार्थ के संकेत हो सकते थे। उसने शव के गले की तरफ ध्यान से देखा, फिर धीरे से कहा, यह हत्या है, लेकिन बहुत ही चालाकी से की गई। हत्यारा जानता था कि यह जहर धीरे धीरे असर करेगा और ऐसा लगेगा जैसे यह एक सामान्य मौत हो। डॉक्टर वॉटसन ने सिर हिलाया। हो सकता है कि इन्हें खाने या पीने में जहर दिया गया हो। संभव है, लेकिन कोई और सुराग जरूरी है। वॉटसन ने पूछा, यह किस चीज की चाबी हो सकती है? शर्लक ने उसे ध्यान से देखा, फिर विलियम की ओर मुड़ा। एडवर्ड के घर में कोई तिजोरी या गुप्त दराज थी? विलियम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हां, उसके स्टडी रूम में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसके निचले हिस्से में एक लॉक था, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसमें क्या रखा था। शर्लक की आंखों में एक चमक आई। तो अब हमारा अगला पड़ाव होगा एडवर्ड ग्रे का घर। बाहर लंदन की ठंडी हवा चल रही थी और स्ट्रीट लाइट्स हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं। तीनों लोग शवगृह से बाहर निकले और बेकर स्ट्रीट की ओर चल पड़े। वॉटसन ने चलते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई साधारण मामला है होम्स, यह कुछ बड़ा है। शर्लक ने एक लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल डॉक्टर वॉटसन, और यह सिर्फ शुरुआत है। रात की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो लंदन की गलियों में कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। लेकिन शर्लक होम्स को कोई नहीं रोक सकता था। एक रहस्य ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था, और जब तक यह गुत्थी नहीं सुलझती, वह चैन से नहीं बैठने वाला था। एडवर्ड ग्रे का घर बेकर स्ट्रीट से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उसकी हवेली जैसी संरचना और रहस्यमयी माहौल यह एहसास दिलाती थी कि यहां कुछ छिपा हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो घर की ऊंची दीवारें और स्याह रंग की छत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। घर के बाहर एक खामोशी थी, जैसे अंदर कुछ गंभीर घटना घटने वाली हो। शर्लक होम्स, डॉक्टर वॉटसन और विलियम हार्पर घर के मुख्य दरवाजे के पास खड़े थे। दरवाजा मजबूत लकड़ी का था और उसके ऊपर एक पुराने जमाने की घड़ी की तरह एक अजीब सी ध्वनि आ रही थी, जैसे घर भी घड़ी की टिक टिक में समाहित हो चुका हो। शर्लक ने अपना हाथ दरवाजे पर रखा और हल्का सा खटखटाया। कुछ सेकंड के बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक महिला, जिसकी आंखों में उलझन और चिंता थी, बाहर निकली। उसकी उम्र लगभग 50 के करीब थी, लेकिन चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में गहरे दर्द के निशान थे। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर एडवर्ड ग्रे की पत्नी मैरी ग्रे थी। क्या आप शर्लक होम्स हैं? उसने कांपते हुए पूछा। जी हां, और ये डॉक्टर जॉन वॉटसन और विलियम हार्पर हैं। शर्लक ने बिना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया दिए कहा। हमें डॉक्टर एडवर्ड ग्रे की मौत के बारे में कुछ सवाल करने हैं। मैरी ने सिर झुका लिया और फिर तेजी से उन्हें अंदर आने का इशारा किया। घर के भीतर का माहौल भी बाहर से कुछ अलग नहीं था। अंधेरा, उदास और खामोशी से भरा हुआ। लकड़ी की सीढ़ियां, धुंधले रंग की दीवारें और पुराने फर्नीचर, जैसे ये सब कुछ समय की धुंध में खो गया हो। विलियम ने इधर उधर देखा और फिर धीमे से पूछा, क्या आप ठीक हैं मैम? मैरी ने सिर उठाया और धीमे स्वर में बोली, क्या ठीक होने का कोई मतलब है विलियम? जब आपके पास कोई भी जवाब ना हो तो ठीक रहने का सवाल कहां उठता है? उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। शर्लक ने बिना एक शब्द कहे घर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में हर चीज को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी। वह हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़कर एक बड़ा चित्र बनाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मैरी से पूछा, क्या आपके पति के पास कोई ऐसी चीज थी जिसे वह आपसे छिपाते थे? मैरी चौंकी, लेकिन तुरंत ही उसने आंखें नीची कर लीं। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। उनकी दुनिया उनके शोध और किताबों के बीच ही घूमती थी। कभी कभी वह बहुत घबराए हुए दिखाई देते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। शर्लक ने अपनी आंखें तीव्रता से उसकी ओर घुमाईं और फिर बगैर रुके पूछा, क्या आपको कभी कालचक्र शब्द सुना है? मैरी ने चौंकते हुए जवाब दिया, कालचक्र?
हाँ, यह शब्द वह अक्सर कहते थे। उनका मानना था कि समय एक दुष्ट घेरा है जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं। वह कहते थे कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब पहले से तय था और किसी न किसी कारणवश यह चक्र पूरा होना था। डॉक्टर वॉटसन ने गंभीरता से पूछा, क्या उन्होंने कभी इसके बारे में कुछ और बताया? मैरी ने सिर हिलाया। नहीं, वह हमेशा अपने विचारों को अपने तक ही रख कर जाते थे। कभी वह कहते थे कि किसी ने उसे खींच लिया है, किसी ने उसके रास्ते को मोड़ा है, लेकिन वह यह भी कहते थे कि वह इसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। इस बीच शर्लक ने कमरे का निरीक्षण करना शुरू कर दिया था। वह एक पुरानी स्टडी टेबल के पास रुका जिस पर कई पुरानी किताबें रखी हुई थीं। उसने किताबों को पलटते हुए पाया कि उनमें से एक किताब कुछ ज्यादा ही पुरानी थी और उसकी जिल्द भी घिसी हुई थी। शर्लक ने उस किताब को बाहर निकाला और उसका नाम पढ़ा, कालचक्र, समय के रहस्यों का उद्घाटन। यह देखो वॉटसन, शर्लक ने किताब की ओर इशारा किया। यह वही किताब हो सकती है जो एडवर्ड ग्रे के लिए इतना मायने रखती थी। वॉटसन ने किताब को खोला और उसके पन्नों को पलटते हुए पाया कि उसमें कई पन्नों पर स्याही से कुछ लिखा हुआ था। शर्लक ने किताब को ध्यान से देखा और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। हमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए, लेकिन अभी के लिए हमें कुछ और चीजें भी ढूंढनी होंगी, शर्लक ने कहा। मैरी ने हैरान होते हुए पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं उस रहस्य को जो आपके पति की मौत के पीछे छिपा है, शर्लक ने संजीदगी से जवाब दिया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में चुपके से भय था, जैसे वह किसी से छिप रहा हो। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि घर का नौकर था, हेनरी। क्या हुआ? शर्लक ने उसकी ओर देखा। हेनरी घबराते हुए बोला, साहब, कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। कमरे में कोई गुस्सा था और वह कुछ चीजें ले गया है। मैं डर रहा हूं मिस्टर होम्स। शर्लक ने उसकी बात सुनी और तुरंत उठ खड़ा हुआ। कहां? हेनरी ने उन्हें उस कमरे की ओर इशारा किया जहां से एडवर्ड ग्रे के व्यक्तिगत सामान रखे हुए थे। शर्लक और वॉटसन उसके साथ दौड़ते हुए उस कमरे में पहुंचे। कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। फर्नीचर उलटे पड़े थे और किसी ने कागजात छेड़ दिए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कमरे में एक बड़ा नक्शा पड़ा था जिस पर विभिन्न स्थानों के नाम और कुछ अजीब सी रेखाएं खींची गई थीं। यह क्या है? वॉटसन ने हैरान होते हुए पूछा। यह एक गहरी योजना का हिस्सा हो सकता है, शर्लक ने गंभीरता से कहा, लेकिन हमें यह समझने के लिए इसे और अधिक गहराई से देखना होगा। क्या आपको लगता है कि एडवर्ड ग्रे की हत्या का कोई बड़ा मकसद था? वॉटसन ने पूछा। यह सिर्फ हत्या नहीं है डॉक्टर, यह एक पैटर्न है और हम इसे अभी देख नहीं पा रहे हैं। यह पैटर्न एक बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है, शर्लक ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। मैरी ने यह सब सुना और अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। क्या आप कहना चाहते हैं कि यह सब पहले से तय था? बिल्कुल, शर्लक ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब हमें उस चक्र को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। लंदन की हवाओं में एक और रहस्य घिर गया था और शर्लक होम्स उसे सुलझाने के लिए तैयार था। शर्लक होम्स के दिमाग में हर चीज एक पहेली की तरह घूम रही थी। एडवर्ड ग्रे की रहस्यमयी मौत, उस किताब का मिलना और अब घर के अंदर पाई गई योजना, यह सब किसी बड़े कनेक्शन का हिस्सा लगता था। सब कुछ जोड़ने की कोशिश करते हुए शर्लक ने महसूस किया कि यह एक सामान्य हत्या का मामला नहीं था। कोई बड़ी साजिश चल रही थी और वह इसे सुलझाने के लिए हर कदम बढ़ा रहा था। शाम का समय था और लंदन की सर्द हवाएं बेकर स्ट्रीट के रास्तों पर दौड़ रही थीं। शर्लक, वॉटसन और विलियम ने फिर से एडवर्ड ग्रे के घर का निरीक्षण किया। अब तक वे इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि यह हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत बदला नहीं था, बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा थी। विलियम ने पूछा, होम्स, क्या आपको लगता है कि यह पूरा मामला सिर्फ काल चक्र से जुड़ा हुआ है? शर्लक ने जवाब दिया, हां, यह कुछ गहरे रहस्यों का हिस्सा है। मुझे लगता है कि काल चक्र वह कुंजी है जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा। डॉक्टर वॉटसन ने सहमति में सिर हिलाया। यह सच है।
लेकिन यह भी तो देखो, एडवर्ड ग्रे के घर में बहुत कुछ ऐसा है जो किसी और की छानबीन को अंजाम तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। शर्लक ने इधर उधर देखा और फिर अचानक एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। आप ठीक कह रहे हैं वॉटसन, हमें कहीं और भी देखना होगा। हमें सिर्फ घर नहीं बल्कि इसके आसपास की हर चीज को ध्यान से परखना होगा। इस बार शर्लक और वॉटसन ने उस जगह को फिर से ध्यान से देखा जहां से उन्हें पहले कई कागज और योजनाएं मिली थीं। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा था जिसे वे पहले से नजरअंदाज कर रहे थे। कागजों के ढेर के नीचे एक छोटा सा सुराग था, एक काले रंग का लिफाफा जो पूरी तरह से गुमनाम था। शर्लक ने उस लिफाफे को खोला और उसके अंदर से एक पुरानी फोटो निकाली। तस्वीर में एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा थे, लेकिन उस तस्वीर में कुछ और भी था। तस्वीर के पीछे एक तारीख थी जो 15 नवंबर 2005 की थी। तारीख के साथ एक और दिलचस्प बात थी, सभी चीजें समय के साथ सुलझ जाएंगी। यह एक रहस्यमयी संदेश था जो अब तक के सारे घटनाक्रमों से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। यह तस्वीर क्या है होम्स? वॉटसन ने पूछा। शर्लक ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है वॉटसन, यह एक संकेत है। शायद इस तस्वीर में शामिल लोग ही इस खेल के असली खिलाड़ी हैं। हमें उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। लेकिन हम उस आदमी को कैसे ढूंढ सकते हैं? विलियम ने चिंता जताते हुए कहा। हम उसे ढूंढ लेंगे, शर्लक ने दृढ़ता से कहा। हमें सही दिशा में काम करने की जरूरत है। अब शर्लक के दिमाग में एक विचार था, इस तस्वीर से जुड़ी घटनाओं की गहराई में जाना और फिर उसे जोड़ना। शायद यह एक जाल था जिसे हत्यारे ने उसे फंसाने के लिए फैलाया था। वह तुरंत अपने कमरे में गया और एक पुराना मानचित्र निकालने लगा। इसके बाद उसने अपना ध्यान उस तारीख और उस तस्वीर पर केंद्रित किया। शर्लक को यकीन था कि इस तस्वीर में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई थी जो उसे अगले कदम की ओर ले जाएगी। कुछ ही देर बाद शर्लक ने अपनी शंका जाहिर की। तारीख और संदेश में कोई गहरी कड़ी हो सकती है। हमें इस तारीख को सटीक रूप से मानचित्र पर चिह्नित करने की आवश्यकता है। विलियम और वॉटसन दोनों उसके साथ चले। शर्लक ने मानचित्र पर नजर डाली और 15 नवंबर 2005 को दर्ज स्थान पर ध्यान केंद्रित किया। वह स्थान लंदन के एक ऐसे इलाके में था जहां पहले कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन अब उस जगह की तलाश ने उन्हें एक नए दिशा में भेज दिया। यह जगह अब एक पुराना बंद गोदाम लगता है, शर्लक ने कहा। हमें वहां जाकर देखना होगा। सभी तीनों ने जल्दी से वहां जाने का निर्णय लिया। रास्ते भर शर्लक ने लगातार इस पर विचार किया कि यह गोदाम क्या राज छिपाए हुए हो सकता है। रास्ते में लंदन की हलचल और तेज रफ्तार से चलते वाहनों के बीच शर्लक के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था। हर घटना, हर सुराग, हर तस्वीर, यह सब किसी योजना का हिस्सा था। जब वे गोदाम पहुंचे तो माहौल में एक गहरी खामोशी थी। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस चुप, जैसे कुछ होने वाला हो। शर्लक ने सामने खड़ी बड़ी इमारत को देखा, जिसकी खिड़कियां अंधेरे से भरी हुई थीं और दरवाजे पर कोई ताला भी नहीं था। यहां कुछ तो गड़बड़ है, वॉटसन ने धीमे से कहा। शर्लक ने सिर हिलाया और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य और भी रहस्यमयी था। फर्श पर बिखरे हुए कागज, पुरानी किताबें और वह सामान जो किसी न किसी तरह से चोरी हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक पुरानी स्टडी टेबल जिस पर वही काल चक्र किताब रखी हुई थी। यह देखो, शर्लक ने किताब की ओर इशारा किया। यह वही किताब है जिसे हम पहले ढूंढ चुके थे। उन्होंने किताब को खोलते हुए उसकी ओर देखा। इस बार कुछ और खास था। किताब के बीच में एक गुप्त पत्र मिला। पत्र में लिखा था, समय का खेल अब खत्म होने वाला है। तुम सबको समझ में आ जाएगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शर्लक ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। अब हम उस रहस्य के और करीब पहुंच गए हैं जो एडवर्ड ग्रे की हत्या के पीछे छिपा था, विलियम ने घबराते हुए पूछा। क्या हम किसी बड़ी साजिश के बीच हैं? यह सिर्फ शुरुआत है विलियम, शर्लक ने गंभीरता से कहा। हमने सही रास्ता पकड़ा है।
और अब हमें हर कदम आगे बढ़ाना होगा। लंदन की रात फिर से रहस्यों से भर गई थी और शर्लक होम्स एक और साजिश को सुलझाने के लिए तैयार था। गहरे अंधेरे में शर्लक होम्स का मन अब पूरी तरह से एक रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए तैयार था। हर कड़ी, हर सुराग, हर व्यक्ति जो इस रहस्य से जुड़ा था, अब उसे महसूस हो रहा था कि वह एक जाल में फंसने वाला है। यह सिर्फ एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, बल्कि एक जटिल और खतरनाक खेल था जिसमें समय और जगह की सीमाएं भी धुंधली हो गई थीं। लंदन की हवाओं में एक ताजगी थी, लेकिन शर्लक के दिमाग में जो विचार चल रहे थे वे उन हवाओं से कहीं ज्यादा तेज थे। कालचक्र की किताब, वह गुप्त पत्र और वह तस्वीर, यह सब संकेत थे जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। अब तक वे जिन भी स्थानों पर गए थे, उन्होंने यह महसूस किया था कि एक ऐसी ताकत है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। शर्लक, वॉटसन और विलियम ने मिलकर एक और योजना बनाई थी। अब उन्हें उस व्यक्ति तक पहुंचना था जिसने एडवर्ड ग्रे की हत्या की साजिश रची थी। यह साजिश अब सिर्फ ग्रे तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके तार कहीं और भी जुड़े हुए थे। शर्लक का मानना था कि उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी उन्हें पता था, वह सब एक धुंध में खो चुका था। इस दौरान शर्लक ने अपने पुराने संपर्कों से जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। वह जानते थे कि इस मामले में पुलिस या अन्य कोई भी अधिकारी उन्हें सीधे तौर पर मदद नहीं करने वाले थे। इसलिए शर्लक ने अपनी खुद की नेटवर्किंग का सहारा लिया। वह गहरे जासूसी और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में थे, जिनके पास वह जानकारी थी जो उन्हें पुलिस या कानून से नहीं मिल सकती थी। कुछ दिनों बाद शर्लक को एक सूचना मिली। वह आदमी जो इस सब के पीछे था, एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद को छिपाकर बिना किसी के ध्यान में आए शहर के निचले हिस्से में रह रहा था। उसका नाम था एडम सॉवियर, एक ऐसा आदमी जिसने अपने शतरंज के खेल में हार का बदला लेने के लिए पूरी दुनिया को उलझा दिया था। यह वही आदमी है, शर्लक ने वॉटसन से कहा। यह वही शख्स है जिसने काल चक्र की साजिश रची थी। उसने अपने दिमाग में यह पूरी योजना बनाई थी और ग्रे की हत्या सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन होम्स वह क्यों करता? वॉटसन ने पूछा। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद बहुत सीधा था वॉटसन, शर्लक ने उत्तर दिया। वह चाहता था कि लोग समय और चक्र के खेल को समझें। उसकी हताशा का कारण वही शतरंज की हार थी जिसे वह कभी नहीं भूल सका। वह यह मानता था कि हर हार एक बड़ी सजा का कारण बनती है और उसे उस सजा को खुद पर लागू करना था। अब शर्लक और वॉटसन, साथ ही विलियम, एडम सॉवियर को पकड़ने के लिए तैयार थे। वह जानते थे कि यह कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं होगी। शर्लक ने अपनी पूरी योजना बनाई। वह इस आदमी तक पहुंचने के लिए उस रहस्य को और गहराई से खोलेगा जो अब तक सभी की समझ से बाहर था। आखिरकार एक शाम शर्लक ने अपने स्रोत से पूरी जानकारी ली और उस स्थान का पता लगाया जहां एडम सॉवियर छिपा हुआ था। वह स्थान एक पुराने गोदाम के भीतर था जो अब खंडहर बन चुका था। शर्लक और उसके साथियों ने अपने कदम वहीं बढ़ाए। जैसे ही वे गोदाम के भीतर पहुंचे, वहां एक और चौंकाने वाली बात थी। गोदाम के भीतर के सभी रास्ते बंद थे, जैसे किसी ने पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए सब कुछ तैयार कर रखा था। वह यहां है, शर्लक ने कहा। यह जगह उसी के लिए बनाई गई थी। गोदाम के अंदर हर चीज उलझी हुई थी। पुरानी दीवारों पर खून के धब्बे, बिखरे हुए कागज और एक दरवाजे के पास रखे हुए कुछ काले चश्मे। यह सब शर्लक को यह समझाने के लिए काफी था कि वह जिस आदमी की तलाश कर रहा था वह यहीं था। वे अंदर घुसे और अचानक एक हल्की आवाज सुनाई दी। तुम लोग मुझे कहां ले आए हो? यह आवाज उन सब के दिमाग में गूंज गई। यह आवाज एडम सॉवियर की थी। हम तुम्हारे पास आए हैं एडम, शर्लक ने कहा। तुमने जो किया है वह अब खत्म होगा। एडम सॉवियर, जो अब तक अपनी छिपी हुई पहचान को बनाए हुए था, अचानक सामने आया। वह एक लंबा और दुबला आदमी था जिसकी आंखों में वही आग और क्रोध था जिसे शतरंज की हार ने जिंदा रखा था।
तुम लोग नहीं समझ सकते होम्स, उसने कहा। यह सब केवल एक खेल था। समय के खेल को समझने के लिए हमें इसे हर हाल में खेलना था। लेकिन तुमने जिन लोगों की जान ली, उनका क्या? वॉटसन ने गुस्से में आकर कहा। वे सिर्फ टुकड़े थे, एडम ने कहा। हर टुकड़ा अपने स्थान पर फिट होना था, और अब तुम सभी को इस खेल में शामिल करना होगा। शर्लक ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ, एडम। तुमने जो किया वह तुम्हारी हार के रूप में सामने आया है। इसके बाद शर्लक ने पुलिस को सूचित किया और एडम सॉवियर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी साजिश और रहस्य अब समाप्त हो चुके थे, लेकिन इस केस ने शर्लक होम्स को यह सिखाया कि कभी भी किसी खेल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस मामले का निपटारा होने के बाद शर्लक और वॉटसन वापस बेकर स्ट्रीट लौटे। शर्लक ने अपनी चाय की प्याली उठाई और वॉटसन से कहा, तुम्हें क्या लगता है वॉटसन, क्या समय सच में एक चक्र है, जैसा वह मानता था? वॉटसन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद होम्स, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए हम हमेशा इसका सामना करते हैं। शर्लक ने चुपचाप चाय की प्याली को देखा और फिर मुस्कुराए। हाँ वॉटसन, हम समय के खेल को हमेशा समझते हैं। लंदन की धुंधली रात फिर से एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ खत्म हुई, लेकिन शर्लक होम्स का दिमाग हमेशा अगली चुनौती के लिए तैयार था। अब इस कहानी का समापन होता है, लेकिन कहानी का असली रहस्य तो अब भी आपके दिमाग में होगा। उम्मीद है कि आपने इस नए शर्लक होम्स के केस को एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सा हिस्सा सबसे रोमांचक लगा। सबसे बेहतरीन कमेंट को हम अगले वीडियो में फीचर करेंगे। तो अपनी राय ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप किसी भी नई मिस्ट्री से वंचित न रहें। धन्यवाद, और अगले एपिसोड तक इस अंधेरे की गहराई में खोए रहिए।